आजकल के नौजवान लड़के और लड़कियां माँ बाप की फरमाबरदारी नहीं करते, माँ बाप की नाफरमानी करते हैं, बल्कि यहाँ तक कोई किसी को बुढ़ा कहता है, कोई किसी को बुड्ढी कहता है। माँ बाप को घर का कचरा समझते हैं, माँ बाप को निकालने की कोशिश करते हैं। अच्छी तरह याद रखना, जिसके दामन में माँ बाप की दुआ नहीं है वो बंदा कभी कामयाब नहीं है, और जिसके दामन में माँ बाप की दुआ है वो बंदा सबसे ज्यादा कामयाब है। एक रिवायत मुझे याद आती है, माँ और बाप की नाफरमानी करने वाला अगर काबे को जाए तो अल्लाह उसका काबा जाना भी कबूल नहीं करता। कहते हैं कि एक बहुत बड़े बुजुर्ग थे, बहुत बड़े वली थे, उनको याद आई उम्रा करने की और काबतुल्लाह की जियारत की। वो अपनी माँ के पास आए और माँ के पास आके कहते हैं, अम्मी जान मैं काबे की जियारत के लिए जाना चाहता हूँ। माँ ने कहा, बेटा मेरे पास तेरे सिवा कौन है, मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मेरा कोई खिदमत गुजार नहीं है, मुझे बार बार तेरी ज़रूरत पड़ेगी बेटा, तू मुझे छोड़ के कहाँ जा रहा है। अल्लाह अकबर। माँ ने मना किया। मना करने के बाद उनके दिल में ख्याल आया, मैं कोई चोरी करने थोड़ी जा रहा था, मैं कोई ज़िना करने थोड़ी जा रहा था, मैं कोई गुनाह करने थोड़ी जा रहा था, अरे मैं काबा ही तो जा रहा हूँ, अल्लाह का घर देखने ही तो जा रहा हूँ, और अम्मी मना कर रही है। माँ के मना करने के बावजूद भी वो सफ़र पे निकल पड़े। जब सफ़र पे निकले तो उनका प्लान ये था, दिन भर चलूंगा, रात भर इबादत करूंगा, दिन भर चलूंगा, रात भर इबादत करूंगा। यानी हम लोग जैसे काबा जाते हैं ऐसे नहीं जाना था उन्हें, बल्कि पूरी पूरी रात इबादत करना और दिन को चलना, इस शान से काबा जाना था। अल्लाह अकबर। निकल गए दिन के वक्त, रात को करीब के गांव में पहुंचे, चूंकि पैदल सफर था, करीब के गांव में पहुंचे। पहुंचने के बाद मस्जिद में सामान रख दिया, नमाज शुरू कर दी। उधर रात हुई तो माँ ने सोचा, दिन के वक्त तो बेटा किसी काम से जाता है तो चला गया होगा, रात को जब घर नहीं आए तो अब माँ को जरूरत पेश आई, तो माँ ने कहा, मेरे बेटे तू कहाँ है। जब जवाब नहीं आया तो माँ ने, अल्लाह अकबर, चूंकि माँ का दिल बड़ा कमजोर होता है, माँ का दिल बड़ा नाजुक होता है, तो माँ ने कहा, अल्लाह मेरी इजाजत के बगैर गया ना काबे की तरफ, मेरी इजाजत के बगैर गया ना काबे की तरफ, अल्लाह वो काबे तक पहुंचने ना पाए। एक माँ के दिल की आह निकली कि काबे तक पहुंचने ना पाए। अल्लाह अकबर। इधर माँ ये कह रही थी, अल्लाह मेरी इजाजत के बगैर गया है, काबे तक पहुंचने ना पाए। अल्लाह अकबर। मेरे अल्लाह ने ये नहीं देखा कि वो काबे को जा रहा है, उसके घर को जा रहा है, बल्कि अल्लाह ने माँ के दिल की आह को पूरा कर दिया। इधर माँ कह रही थी, मेरी इजाजत के बगैर गया है, काबे तक पहुंचने ना पाए। उधर उसी गांव के अंदर उस रात को चोर आ गए, और चोर आए तो चोरी करके जब जाने लगे तो किसी की आंख खुल गई, उसने शोर किया, चोर चोर चोर, तो पूरी बस्ती के लोग उठ गए। चोर भागे, किधर भागे चोर? मस्जिद की गली में, और कहीं जाकर के छुप गए। उनको ऐसा मुगालता हुआ कि चोर मस्जिद के अंदर घुसे। जब मस्जिद में गए, चिराग जलाया तो देखा एक बंदा सज्जे में पड़ा गिड़गिड़ा रहा है। उसको पकड़ के उठाया और खूब पिटाई की, खूब मारा, और खूब मार करके सिपाहियों के पास जमा करा दिया। ये वो मक्कार इंसान है कि चोरी करने आया और जब पकड़ाने का खौफ हुआ तो सजदे को बदनाम करने लगा, इबादत को बदनाम करने लगा। जब सुबह हुई, काजी के पास मुकद्दमा आया तो काजी ने कहा कि जो शख्स चोरी करे और चोरी करने के बाद पकड़ाने के खौफ से ये इबादत को बदनाम करे तो उसको एक सजा नहीं दी जाएगी। नंबर एक, उसकी आंखें निकाल ली जाएगी, उसके हाथ काट दिए जाएंगे, उसके पैर काट दिए जाएंगे। अल्लाह अकबर। उसी वक्त आंखें निकाल ली गई, हाथ काट दिए गए, पैर काट दिए गए, और काजी ने जोर से चिल्लाया, लोगो ये उस चोर की सजा है, लोगो ये उस चोर की सजा है जो चोरी करने आता है और पकड़े जाने के खौफ से सजदे को बदनाम करता है। जैसे ही काजी ने आवाज लगाई, इन्होंने रो करके कहा, काजी साहब ये मत ऐलान कीजिए कि ये उस चोर की सजा है कि जिस चोरी के खौफ से सजदा बदनाम करता है। मैं तुम्हें बताता हूं, ये ऐलान कीजिए कि लोगों ये उस मां के नाफरमान बेटे की सजा है जो मां की इजाजत के बगैर काबतुल्लाह जा रहा था। लोगों ये उस मां के नाफरमान बेटे की सजा है जो मां की इजाजत के बगैर काबतुल्लाह जा रहा था। काजी साहब ने सुना और लोगों ने सुना, मतलब आप काबा जा रहे थे? जब आपने अपना तारुफ कराया, लोगों ने कहे ये तो हमारे पड़ोस के गांव के बहुत बड़े बुजुर्ग वली हैं, पीर हैं, अगर उस गांव वालों को पता चलेगा अपने गांव की ईंट से ईंट बजा देंगे। फौरन उन लोगों ने कहा, चुपके से मशवरा किया, आज का दिन गुजरने दो, जब रात आएगी तो उस गांव में ले जाकर के
इनको छोड़ करके आएंगे ताकि पता भी नहीं चलेगा कि ये काम किसने किया। अल्लाह अकबर। बस दूसरी रात आई, माँ का गुस्सा ठंडा हुआ। माँ ने कहा मौला कल मैंने बद्दुआ तो कर दी, लेकिन मेरे बेटे के बगैर मैं रह नहीं सकती। मौला मेरे बेटे को मुझसे मिला दे, मेरे बेटे की मुझसे मुलाकात करवा दे। अल्लाह अकबर। इतना कहना था, उधर गांव वालों ने वहां ले जा करके डाल दिया। हुस्न इत्तेफाक वहां डाला जहां उनका मकान था। किसी को पता नहीं था कि मकान है, लेकिन फेंकने के लिए आए तो वहां डाल दिया और डाल करके भागे। इधर इनको भूख लगी थी। इन्होंने कहा कोई है अल्लाह के नाम पे मुझे खाना खिलाने वाला? तो इनकी माँ के कान में आवाज पहुंची। माँ ने सोचा ये आवाज तो जानी पहचानी लगती है, लेकिन कहा दोबारा आवाज पे तवज्जो दी तो आवाज किसी दुर्वेश और फकीर की थी। है कोई अल्लाह के लिए खाना खिलाने वाला? तो इनकी माँ ने कहा ए फकीर, ए भिखारी, अपना हाथ फैला ताकि मैं तेरे हाथ में भीख दूं। तो उसने कहा माई मेरे हाथ कटे हुए हैं। तो कहा चल के आ ताकि मैं तेरे दामन में डाल दूं। तो कहा मेरे पैर भी कटे हुए हैं। तो कहा तू अजनबी है, मैं तुझे तेरे सामने कैसे आ सकती हूँ? तू अजनबी है, फकीर है, मैं तेरे सामने कैसे आ सकती हूँ? तो इन्होंने कहा माई मेरी आंखें भी कटी हुई है, तुम मेरे सामने आ सकती हो। जैसे उनकी माई, अरे मेरे बेटे तेरे हाथ पैर आंखें कटी किसने किया? तो बेटे ने कहा माँ तेरी इजाज़त के बगैर मैं काबा की ज़ियारत के लिए जा रहा था, ये मेरा अंजाम हुआ। माँ माँ होती है, माँ की ममता तड़प गई। माँ ने आसमान की तरफ रुक करके कहा ए अल्लाह मेरे बेटे का ये दुख मुझसे देखा नहीं जाता, मौला मुझे भी मौत दे दे, इसको भी मौत दे दे। ये जुमला कहना था कि बेटे का भी इंतकाल हो गया, माँ का भी इंतकाल हो गया। ऐ मेरे कौम के जवानों, माँ का कहना तोड़ करके काबा जाते हैं तो वहाँ भी कामयाबी नहीं मिलती और ये अंजाम होता है। आजकल लोग माँ बाप का दिल दुखाकर माँ बाप को छोड़कर ससुराल ही में रह जाते हैं, माँ बाप को छोड़ करके सास ससुर ही की खिदमत करने लगते हैं। मैं ये नहीं कहता सास ससुर की खिदमत मत करो, बिल्कुल करो, लेकिन पहले माँ बाप का दर्जा है, पहले माँ बाप का मकाम है, पहले भाई है फिर साले सालियाँ हैं, पहले माँ बाप है फिर सास ससुर है। लेकिन हैरत है हमारे गाँव का मिजाज ही बदला बदला सा है। आजकल देखा यह जाता है कि माँ को छोड़ करके सास को ही बाइक पे लेके घूम रहे हैं, सास को गार्डन में लेकर जा रहे हैं, सास के साथ जो है वो अल्लाह अकबर खुशियां मना रहे हैं। हैरत की बात है, याद रखना माँ बाप का दिल दुखाकर आप किसी आलिम की भी खिदमत करोगे वो भी काम नहीं आएगी। माँ बाप का दिल दुखाकर किसी वली, अरे जब काबा जा रहे हो माँ का दिल दुखा के कुछ नहीं मिल रहा है तो कहाँ क्या मिल सकता है? देखो सबके एक अपने अपने हुकूक है, जिसका पहला नंबर उसका पहला नंबर, जिसका दूसरा नंबर उसका दूसरा नंबर, जिसका तीसरा नंबर उसका तीसरा नंबर। जो जिस मकाम पर अल्लाह ने जिसको रखा उसको उसी मकाम पर रखो। आज माँ बाप को छोड़कर लोग सबकी खिदमत करते हैं। याद रखना मस्जिद बनाने से वो सवाब नहीं मिलता, मदरसे बनाने से वो सवाब नहीं मिलता, हज पे पैसा खर्चा करने में वो सवाब नहीं मिलता, जो माँ बाप की खिदमत करने पे सवाब मिलता है। इसलिए ये सारे गुनाह है और भी बहुत से गुनाह है।